नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 26 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एसबीआई अप्रेंटिस के 6100 पद पर भर्ती के लिए करें अप्लाई, आखिरी तारीख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की करीब 6000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्दी पूरी होने वाली है। जी हां, ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है वे आज 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 6100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट में जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। आवेदन की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। मेडिकल ऑफिसर के 838 पदों पर भर्ती 27 जुलाई तक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जूनियर स्केल सहायक डिवीजन ने मेडिकल ऑफिसर समेत 838 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक इस पदों पर अप्लाई नहीं किया है वे 27 जुलाई शाम 6 बजे तक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट्स आयोग में ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ICAI-CA बारी से प्रभावित शहरों में कैंडिडेट्स के लिए फिर से होगी परीक्षाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बारिश के कारण बने हालातों में देखते हुए सीए कैंडिडेट्स के लिए बाद में परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया। दरअसल स्टूडेंट के 24 जुलाई को ही परीक्षा में शामिल न होने का इंस्टीट्यूट ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही ICAI ने स्टूडेंट में 26, 28 और 30 जुलाई को होने वाली फाउंडेशन परीक्षा के बचे हुए पेपर में शामिल होने को भी सलाह दिया। हालांकि अन्य सभी शहरों केंद्र के लिए परीक्षा की तारीख पहले से ही जारी हो चुके शेड्यूल के मुताबिक ही रहा है। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कैंडिडेट्स को JEE मेन के तीसरे सेशन की परीक्षा में फिर से शामिल होने का मौका देने का फैसला किया है। UPSC IAS पत्रकारों के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय में 34 पदों पर भर्तियां। संघ लोक सेवा आयोग ने पत्रकारों के सूचना प्रसारण मंत्रालय में 34 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आयोग की भर्ती अधिसूचना के साथ ही योजना सेवा में सीनियर ग्रेड पद के लिए जिनमें रिक्त पदों के लिए 34 पद है। इन 2 पद में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित, इसमें से आरक्षण के साथ ही नोटिस के अनुसार इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत आने वाले ये पद स्थायी है। ग्रुप बी ग्रेजुएट के साथ ही श्रेणी है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2021 से वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। देश में बीते दिन 40,269 केस, केरल में 18,531 संक्रमित मिले। यह पिछले 51 दिनों में सबसे ज्यादा रहा। देश में शनिवार को कोरोना में 40,269 केस सामने आए। इस दौरान 40,332 के साथ ही कोरोना की मात दी गई। 541 लोगों ने संक्रमण की वजह से मौत दे दी है। साथ ही इस वजह से एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 300 की कमी रिकॉर्ड हो गई है। वहीं केरल में हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही 24 घंटे में 18,531 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आंकड़ा पिछले 51 दिनों में सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले 3 जून को 18,853 संक्रमितों की पहचान हुई थी। बिहार में 3 दिन बाद कोरोना से 2 मौतें, जांच में 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में 3 दिन बाद कोरोना से 2 मरीज की मौत हुई। 21 जुलाई के संक्रमण से 3 मरीजों की जान गई। अब 24 जुलाई को 2 की जान गई। हालांकि नए संक्रमितों का मामला घट बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1,71,531 सैंपल की जांच की, जिसमें 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पटना फिलहाल राहत है। पिछले 72 घंटे में यहाँ की एक भी मौत नहीं हुई। ये नए संक्रमण कम होने से एक्टिव मामले की 100 के अंदर आ गई है। संक्रमण के मामले में पटना टॉप पर है। पटना में अब तक कुल 1,46,731 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दूसरे नंबर पर है जहां अब तक 33,902 लोग संक्रमित पाए गए। तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर है जहां 31,344 मामले सामने हुए। बेगूसराय का चौथा स्थान है जहां 27,132 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 5वें नंबर पर भागलपुर है जहां 25,799 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पंचायती राज 4 साल पहले आवंटित फंड का भी नहीं मिल रहा हिसाब, कार्यवाही के मूड में सरकार। बिहार में पंचायती राज संस्थान अपने खर्च का हिसाब किताब सरकार को नहीं दे रही। विगत वर्षों में पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जो भी अनुदान योजना जारी के साथ ही योजनाबद्ध में पैसा दिया जाता है उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को नहीं मिला है। अब मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक के साथ ही पंचायती राज विभाग खर्च के हिसाब को लेकर सख्त दिखाई दे रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद इस समय निर्धारित किया गया। साथ ही चूक होने पर वेतन रोकने और कार्रवाई पर देने की चेतावनी दी गई। पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेज दिया। जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई। निर्देश के पालन के साथ ही अधीनस्थ कर्मी चुक चुके हैं तो उनके वेतन रोक दिए जाएंगे। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना मकानों को तोड़ने के आदेश को कोर्ट में चैलेंज देंगे भवन मालिक। आदर्श केंद्रीय काला बेरू में बाउंड्री सटे 40 मकानों को तोड़ने का निर्देश मिलते ही आसपास के सारे भवन मालिक एकजुट हो आंदोलन के मूड में आ गए हैं। शनिवार के साथ ही रविवार को इस संबंध में बैठक कर सभी मकान के साथ ही मकान मालिकों को स्वर से लड़ाई कर सड़क से लेकर न्याय तक के ले जाने से चेतावनी दी गई। पीड़ित लोगों का कहना है कि जिस दिन CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे पता चल जाएगा कहां से किसके इशारे पर आपत्तिजनक सामान फेंके जा रहे। बाउंड्री के बाहर कोई लाइट तक नहीं लगाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किसान से जमीन खरीदकर बाकायदा नगर निगम से नक्शा पास करवाकर मकान बनवाया है। जब भवन निर्माण हो रहा था तो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। अब कारा प्रशासन को आपत्ति क्यों हो रही है। यूपी पुलिस ने मंत्री मुकेश साहनी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया, वापस भेजने की तैयारी।
बिहार के कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी नेता मुकेश सहनी को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से बाहर निकालने की इजाजत यूपी पुलिस ने नहीं दी। उन्हें एयरपोर्ट के लाउंज में ही रोक दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इंडिगो और दिल्ली के विमान से 2:30 बजे के दोपहर में पहुंचे थे। विमान से उतरते ही मुकेश सहनी को सुरक्षा घेरा पर ही VIP लॉन्च में बैठा दिया गया। यहाँ से ही दूसरे फ्लाइट से वापस दिल्ली भेजने की तैयारी की जाए। सहनी रामनगर में बुलंदेवी की प्रतिमा स्थल के साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। पुलिस ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। रोक लगने के बाद कार्यक्रम स्थगित करने सहनी को रमाडा होटल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए, अब एक्सरे मशीन भी हो गई चोरी। आरा सदर अस्पताल की एक्सरे मशीन भी चोरी हो गई। अस्पताल प्रबंधक की इसकी जानकारी होने के बाद आनंद फार्म नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई। चोरी की इस घटना के बाद सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। सिविल सर्जन सह अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अस्पताल की सुरक्षा प्रतिमा हजारों रुपए खर्च किए जाते सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद चोरी की घटना होती ही जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई थी। अब सिविल सर्जन सिक्योरिटी साथ एजेंसी से उक्त मामले में सो कॉज भी किया गया था। कैमूर बस स्टैंड के अभाव में मुख्य सड़क पर ही रहते सवारी वाहन। न्यूआ बाजार बस स्टैंड नहीं होने की वजह से सवारी वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़ा किए जा रहे। इस सड़क पर आए दिन 2 जाम लगे रहते। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल मुख्यालय के साथ ही मोनिया चौसा स्टेशन हाईवे 14 के मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह प्रखंड राज्य के 2 रोहतास और बक्सर की यूपी के गाजीपुर जिला से सटा हुआ है। इस सड़क से न केवल अंतर जिला बसों का संचालन होता है बल्कि अंतर्राज्यीय बसों का भी आवागमन लगा रहता है। चूंकि प्रखंड मुख्यालय होने के बाद क्षेत्रीय लोगों का बाजार यहीं से होता है, जिससे काफी अधिक संख्या में प्रतिदिन लोगों का यहाँ से आना जाना लगा रहता है। अब बस स्टैंड नहीं होने की वजह से बसें व अन्य छोटे सवारी वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़ा होते हैं। कुछ समय पहले वो एक प्रस्ताव था कि एक बाईपास सड़क बना दिए गए थे, जिसके बाद ही बाईपास ही बस स्टैंड बनाया गया था। इससे बाजार में भारी वाहनों का आवागमन कम हो जाए। पंचायत चुनाव 19 कोषांगों का गठन, कर्मियों की तैनाती। स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने 19 कोषांकों का गठन कर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती कर दी। वही कोषांकों के नोडल अधिकारियों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों को भी तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी अरुण झा, जिला नियंत्रण के साथ ही कक्ष शिकायत व समाधान अनुसार IT कोषांग में प्रदीप सिंह प्रचक्षु IAS नोडल पदाधिकारी के रूप में सुरेंद्र प्रसाद रहेंगे। नोडल पदाधिकारी अपर समहर्ता राजस्व मिल लेंगे। जिला पंचायत निर्वाचन कोषांग के वरीय आभार में उप विकास आयुक्त तथा नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला पंचायत राज पदाधिकारी रहेंगे। इसमें वरीय प्रभार में अपर जिला दंडाधिकारी सामान्य व नोडल पदाधिकारी कुमारी सत्यानंद रहेंगे। एम्स पटना होगा रोबोटिक विधि व 3D तकनीकी से ब्रेन ट्यूमर व रीढ़ का ऑपरेशन। एम्स पटना में रोबोटिक विधि व 3D तकनीकी से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन ही होगा। जी हाँ, से मरीजों को ना तो बड़ा चीरा लगेगा और ना ही किसी को दर्द होगा। सर्जरी के बाद मरीज 1 सप्ताह के भीतर डिस्चार्ज ही लेंगे। यह संभव हुआ है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक तकनीकी संचालित ऑपरेटिक माइक्रोस्कोप तकनीकी से। शनिवार को एम्स के ब्यूरो सर्जरी विभाग में इस मशीन का शुभारंभ किया। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विकास झा ने बताया कि माइक्रोस्कोप एसिस्टेड एंडोस्कोपी 3D और मिनीमिली के साथ ही न्यू वेरिगेशन गाइडेंस के साथ सर्जरी मशीन का लोकार्पण किया गया। इन्होंने बताया कि बिहार में पहली बार किसी भी संस्थान में इस तरह के आधुनिक उपकरणों का न्यूरोसर्जन के साथ ही किया जाएगा। साथ ही तकनीकी में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज और माइक्रोफोरेशन आदि के मरीजों को ऑपरेशन करने में आसानी होगी। कई ऑपरेशन में बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किशनगंज में अपराध नियंत्रण के लिए सर्वे शुरू, हर चौक चौराहे पर लगेंगे CCTV कैमरे। शहर की निगरानी अब तीसरी आग से की जाएगी। डीएम के निर्देश पर नगर परिषद पंचायत के साथ प्रशासन ने तैयारी पूरी कर CCTV कैमरा लगाने के लिए सर्वे के आधार पर 80 से 19 जगहों को चिन्हित किया गया। अब उच्च तकनीकी क्षमता व कैमरा स्थापित किए जाएंगे। CCTV कैमरे की शहर से पूरी गतिविधि सहित अपराधियों की हरकत CCTV कैमरे में कैद रहेगी। विगत कई महीने से शहर की आपराधिक घटनाओं का दौर से जारी है। लाख कोशिश के बावजूद आपराधिक घटना पुलिस की हर चकमा देने में सफल हो रहा है। शहर में अत्यधिक दोपहिया वाहनों को एक जैसा दिखने के साथ ही अपराधी की पहचान कर पाना मुश्किल हो गई है। कैमरा बस स्टैंड, गांधी चौक के साथ ही पश्चिम पाली चौक, इमली गोला चौक, चुटीपट्टी बाजार की सर्विंग चौक चौराहे पर, धर्मंजगढ़ चौक, मेडिकल रोड स्थित सहित शहर के विभिन्न जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने की योजना बनाई जा रही। नगर परिषद के द्वारा जल्द ही निवादा कर काम करने को शुरू करने का अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। अब हरा भरा होगा गोपालगंज, सड़कों के बीच खिलेंगे फूल। पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ हुई बारिश के साथ ही नगर परिषद ने शहर को हरा भरा करने की पहल की। जी हाँ, इस पहल के पहले नगर परिषद के साथ सड़कों में डिवाइडर के पूजो फूल के पौधे लगाए जाएंगे। शहर के वन में सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए जाएंगे। नगर परिषद ने यह योजना धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में अब वह हर दून नहीं, जब शहर में हर तरह हरियाली दिखेगी और सड़कों के बीच में फूल खिलेंगे। जिला मुख्यालय का दर्जा मिलने से गोपालगंज शहर के हर तरफ हरियाली दिखती है। लोगों के घर, आंगन व रास्तों के किनारे छायादार पेड़ लगे थे, लेकिन जिला मुख्यालय का दर्जा मिलने के बाद शहर का विस्तार होने लगा। इसी के साथ ही पेड़ पौधे काटने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे हर तरफ पेड़ पौधे दिखने वाले हर शहर की हरियाली खत्म हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से शहर को हरा भरा बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। 3 साल में पूरा होगा पटना मेट्रो के ओवरहेड विद्युतीकरण का काम। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के लिए
आईएसबीटी डिपो को ओवरहेड उपकरणों को लगाने का काम करीब 3 साल में पूरा होने की उम्मीद जताई है। इस बार में करीब 144.65 करोड़ की लागत से आने का अनुमान बताया जा रहा। पटना मेट्रो की निर्माण कंपनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी निविदा अंतिम कर दिया। 25 केवी के ओवरहेड सिस्टम से जुड़े उपकरणों की आपूर्ति स्थापना टेस्ट और चालू करने के सामूहिक कार्य के लिए 36 माह का समय दिया गया था। अब पटना मेट्रो के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 9 अगस्त तक ई टेंडर वेबसाइट से अपलोड किया जा सकता है। पटना मेट्रो का काम जमीन पर शुरू हो गया है। सबसे पहले चरण मनाली, पकड़ी से बरिया तथा एसएबीटी यानी अब नए बस स्टैंड से लेकर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना। इसके लिए काकड़बाड़ 90 फीट रोड में फ्लाइंग का काम जारी है। इसके अलावा आईएसबीटी डिपो में गेज ट्रैक के साथ बिछाने का टेंडर निकाला जा चुका है। इसमें 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2 शिक्षक अभ्यर्थियों का फर्जी मिला डेथ सर्टिफिकेट, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। सासाराम रोहतास बीते दिन जिले में पहले फेज की संपन्न शिक्षण योजना काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा अब सामने आने लगा है। कोचक प्रखंड के कुचिया व कमसिया पंचायत चयनित एक करके महिला अभ्यर्थी का टेंट प्रमाण पत्र फर्जी मिला है, जिसके चयन रद्द करने व उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। 241 एमएलए में 13 का कोई पता नहीं, विधानसभा कोविड कंट्रोल रूम से गायब। आज से विधानमंडल व मानसून सत्र शुरू हो गया। इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के विधानसभा में तैयारी की जा रही है। इस मानसून सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खासतौर पर जिन विधायकों को इस सत्र में शामिल होना है उन विधायकों को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा पूरी तरह से पुख्ता करना चाहता है कि विधानसभा के सभी विधायकों ने टीका लगाया है या नहीं। लेकिन इस दौरान 13 विधायकों से विधानसभा के कोविड-19 कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं हो पाया है। अब वे गायब माने जा रहे। विधानसभा के 243 पदों से विधायक के 2 विधायक की मौत कोरोना से हो चुकी है। बाकी बचे 241 विधायकों से विधान कोविड-19 कंट्रोल रूम ने संपर्क किया कि 13 ऐसे विधायक जिन्हें विधानसभा का कोई संपर्क नहीं किया पाया गया है। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती, एसएसबी और नेपाल आर्म्ड पुलिस की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बगहा के वाल्मीकि नगर में इंडो नेपाल संबंध पर बढ़ती जा रही है। साथ ही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों को लेकर पेट्रोलिंग तेज कर दी। यहाँ के तराई इलाकों में चकबंदा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुस्ता व एसएसबी जवानों से नेपाल ने पेट्रोलिंग की। एसएसबी जवानों का नेतृत्व चकबंदा के साथ ही भिलाई कंपनी के इंस्पेक्टर अमित कुमार ने किया। वही नेपाल एपीएफ जवानों का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेश कलमी की अगुवाई में किया गया। इंडो नेपाल सीमा पर आवंटित गतिविधियों को रोक लगाने की सुरक्षा के लिहाज से दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने घंटों तक गश्ती की है, ताकि सीमा पर किसी तरह की आवंटित गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। इस दौरान एसएसबी व नेपाल आर्म्स पुलिस फोर्स के अधिकारी की एक बैठक भी हुई। सिवान मेगा अभियान में अभ्यर्थियों को दिया गया कोविड रोधी टीका। जिले के विभिन्न प्रखंड रविवार को मेगा अभियान के तहत अभ्यर्थियों के बीच कोविड रोधी टीका लगाया गया। जी हां, इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर टीका लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं टीका के साथ स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी ड्यूटी पर सक्रिय नजर आए। जिनकी जानकारी के अनुसार दौलंदा के 3 केंद्रों पर 1200 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसके साथ ही प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय नबलपुर व कौसदर के टीकाकरण लेने के साथ ही लोगों की भीड़ सुबह से उमड़ पड़ी थी। वहीं कोरोना से तीसरी लहर से बचने के लिए लोग जागरूक नजर आए थे। इस दौरान केंद्रों पर सुबह 5 बजे से कतार लोग लगे थे। इस दौरान पहली और दूसरी डोज में हो गई थी। प्रभारी चिकित्सा प्रबंधाधिकारी के अमितेश कुमार ने बताया कि ऐसी वायरल हुआ था, जिसमें से 800 लोगों को टीका दिया गया है। पूर्व डीजीपी भागवत कथा वाचक बन गए हैं। बिहार के डीजीपी के पद पर त्याग पत्र देकर राजनीति में आने की चाह रखने वाले पूर्व पुलिस पदाधिकारी गुप्तेश्वर पांडे मुथुआ में धर्माचार्य के रूप में नजर आए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब भागवत कथा वाचक बन गया। जी हां, रविवार को विंध्यावन गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी पहली कथा शुरू कर दी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ ही रविवार को अलग रूप से नजर आए। वहीं खाकी वर्दी में दिखने वाले गुप्तेश्वर पांडे धर्मनगरी विद्यावन अब धोती कुर्ता वृंदावन में पूरी धार्मिक परिधान में नजर आए। गुप्तेश्वर पांडे ने यह वेशभूषा भागवत प्रवक्ता के साथ ही अपनी अपनाई है। गुप्तेश्वर पांडे धर्मनगरी वृंदावन पहली बार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पर थे। वहीं पुलिस पदाधिकारी से लेकर भागवत प्रवक्ता अपने गुप्तेश्वर पांडे ने बनाया कि श्रावण माह के पहले दिन से वह अपनी पहली कथा का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में नहीं दिखेगी खराब पड़ी एम्बुलेंस, टूटी कुर्सी और पुराने उपकरण। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में कबाड़ को हटाया गया। जी हाँ, खराब पड़े एम्बुलेंस व बेड, टूटी फूटी कुर्सियां, पुराने उपकरण व इसी तरह के अन्य कबाड़ को अस्पताल परिसर से हटाए गए। इन्हें हटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के उद्यम एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रविवार को बताया कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर सुरक्षा सुविधा देने के लिए साथ साथ अस्पताल परिसर की सूरत बदलने की लिए दिशा में काम कर रही। इसी कड़ी में राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए वर्षों से अस्पताल में यंत्र तंत्र फैलाने वाले कबाड़ों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो भारत सरकार का उद्यम है। मौसम दिखाएगा तीव्र भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में 26 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून के जोड़ पकड़ने के आसार बन गए। इससे उत्तर पूर्व व उत्तर मध्य के भागों में भारी बारिश, मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली चमकेगी। मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में अब 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में हल्के से
मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। राज्य में 26 जुलाई से ट्रफ रेखा गुजरने के साथ ही मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इस इलाके में ट्रफ लाइन गुजरेगी, वहां भारी बारिश की आशंका रहेगी। घर पर ही करें सावन के पहले सोमवार का पूजा, बस 4 चीजों से। 25 जुलाई से सावन माह की शुरुआत होगी। सावन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इस माह को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन में शिव उपासना से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलते हैं, इसलिए सावन में शिव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ा है। इस दौरान कुछ विशेष चीज़ों पर घर में लाने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। सावन में इन चीज़ों का पूजा घर में होना जरूरी है। सावन के सोमवार पर चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सावन के सोमवार के दिन रुद्राक्ष को लाकर मंदिर तथा घर की मुखिया के कमरे में रखने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इससे घर की आर्थिक दिक्कत दूर हो जाती है। सावन के सोमवार के दिन पूजा घर में गंगा जल लाना काफी शुभ माना जाता है। इससे शिव की पूजा होती है और घर में समृद्धि भी आती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जजेस ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जजेस के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है मनीष शर्मा, टिंटन ओझा और संतोष। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में जन सुविधाएं बढ़ी एवं विकास हो रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।